सेकेंड प्रॉब्लम क्या है देखो, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बीना लिमिटेड रिक्वायर्ड यू टू प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, फोरकास्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ 78,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। अभी यहाँ पे कुछ नहीं बोला है तो 78,000 पर एनम ही अज्यूम करके चलना है अपने को। The following information is available for the calculation. Now remember that when you are given per unit and units yearly production दिया है तो आपको कंपल्सरी यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा एज ए वर्किंग नोट, कॉस्ट शीट बनाएंगे तो इजी जाएगा आपको। ऊपर वाले सम में यूनिट प्रोडक्शन नहीं दिया था, यहाँ पे यूनिट प्रोड्यूस एंड पर यूनिट दोनों दिया है, तो यहाँ पे हम लोग को कॉस्ट शीट बनाना है प्रॉपरली। दूसरा यहाँ पे प्रॉफिट का परसेंटेज भी नहीं दिया है, करेक्ट। अभी नीचे आपको इंफॉर्मेशन क्या दिया पहले पढ़ लेते हैं। रॉ मटेरियल्स आर इन स्टॉक ऑन एन एवरेज 1 मंथ, मटेरियल इन प्रोसेस 2 मंथ्स, मतलब ये WIP है। यहाँ पे फिनिश गुड्स दिया है, क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर यानी ये क्या आएगा क्रेडिटर्स, टाइम लैग इन पेमेंट डेटर्स मतलब क्या आएगा, टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ डेटर्स मतलब डेटर्स 2 मंथ्स यानी डेटर्स आएंगे, टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस मतलब आउटस्टैंडिंग वेजेस, टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स 1 मंथ यानी आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स, 20% ऑफ आउटपुट इज सोल्ड अगेंस्ट कैश। इसका मतलब जो भी हमारा सेल्स है उसका 80% ही डेटर्स रहेगा, ये यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। सीधा अमाउंट नहीं लेना है, जो भी आपका सेल्स है उसमें से 20% कैश सेल्स है, इसका मतलब क्रेडिट सेल्स कितना होगा ओनली 80%। कैश इन एंड बैंक एक्सपेक्टेड 60,000 ये दिया हुआ है। It is to be assumed that production is to be carried out evenly throughout the year. Wages and overheads accrued similarly and time period क्या दिया देखो, सब हर महीने wages and overheads सेम है ऐसे assumption दिया है, and time period दिया है 4 weeks equivalent to 1 month, ये assumption दिया ही है, otherwise we have to take the same assumption। नहीं दिया है तो भी यही एजम्पशन लेना पड़ता है। तो एजम्पशन क्या लेंगे देखो, ये सम के लिए हम लोग सबसे पहले एज्यूम 4 वीक्स इक्वल टू 1 मंथ एज वेल एज 52 वीक्स इक्वल टू 1 ईयर। नाउ कुछ इंफॉर्मेशन आपको मंथ में दिया है, कुछ इंफॉर्मेशन आपको वीक्स में दिया है। सो वीक का कन्वर्शन हम लोग मंथ में आराम से कर सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 52 वीक्स दिया है तो हम लोग वीकली कॉस्ट शीट बनाएंगे। कौन सा कॉस्ट शीट बनेगा इधर, वीकली कॉस्ट शीट। तो वो बनाने से पहले सबसे पहले व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट वीकली प्रोडक्शन। सो यहाँ पे हम लोग पहले कैलकुलेट करके लेंगे वीकली प्रोडक्शन इन यूनिट्स इक्वल टू, अभी वीकली प्रोडक्शन कितना है देखो अपना, ईयरली प्रोडक्शन दिया आपको 78,000 वीक्स इक्वल टू 1 ईयर 52। So 78,000 divided by 52 यहाँ पे 78,000 divided by 52 is equal to how much, 1,500 units। पहले समझ में आया आपको 1,500 units, ओके। करेक्ट, 1,500 यूनिट्स पर वीक आया। अभी हमें सबसे पहले एज ए वर्किंग नोट कॉस्ट शीट बना के लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको कॉस्ट शीट इधर यहाँ पे रेडीली दिया हुआ है, करेक्ट। और हमें वीकली कॉस्ट शीट बना के लेना पड़ेगा क्योंकि वीक्स और मंथ में इंफॉर्मेशन मिला है, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू कैलकुलेट। सो ऊपर क्या आएगा एज ए वर्किंग नोट कॉस्ट शीट, और you may call this as weekly cost sheet for
1500 यूनिट्स। तो उसके लिए हम लोग कॉलम बनाएंगे अभी 3 कॉलम, पर्टिकुलर्स का 1 और अमाउंट के लिए 2। ओके, पर्टिकुलर्स का 1 कॉलम बनाया हमने और अमाउंट के लिए 2 कॉलम बनाए। सो ये आएगा आपका पर्टिकुलर्स, ये कॉस्ट पर यूनिट रुपीज, और ये आएगा आपका टोटल रुपीज। ओके, अभी ऊपर का जो है वैसे के वैसे हमें लेना है। रॉ मटेरियल कितना है 90। रॉ मटेरियल्स क्या क्या है, कॉपी करके लेते हैं हम लोग। रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और उसके बाद क्या दिया है ओवरहेड्स। सो रॉ मटेरियल कितना दिया है आपको 90, डायरेक्ट लेबर 40 एंड ओवरहेड्स 75, करेक्ट। और फिर आपको ये मिलेगा टोटल कॉस्ट, जिसमें हम लोग ऐड करते हैं प्रॉफिट। ये ऊपर का ही देख के मैं कॉपी कर रही हूँ। सो ये आया आपका 205, प्रॉफिट आपको दिया है 60। सो दिस विल बी योर सेलिंग प्राइस। अभी यहाँ पे मैं पर यूनिट नहीं बोलूंगी क्योंकि टोटल भी हमें निकालना है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमारा आया 265। यहाँ तक तो सीधा किया हमने। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट फॉर 1500 यूनिट्स, करेक्ट। सो हर एक अमाउंट को 1500 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये टोटल मिलेगा एंड दिस विल बिकम योर वीकली कॉस्ट शीट। लेट अस स्टार्ट विद इट। 1500 मल्टीप्लाई बाय 90 कितना आएगा 1,35,000। ओके, देन 1500 multiply by 40, how much it will be 60,000, correct. Then again 1500 multiply by 75, how much it will be 1,12,500, 1,12,500. now 205 है ना ये आपका। so again 1,500 into 1,500 into 205, sorry, 1,500 into 205, it will become 3,07,500, 3,07,500. okay, again 1,500 into how much 60, it will become 90,000. अभी आप आराम से टोटल करके भी निकाल सकते हो। टोटल कितना आएगा 3,97,500। चाहिए तो क्रॉस टैली कर लेते हम लोग उसको। 3,97,500 देखो 1,500 into 265, 3,97,500। अभी जो आपका पेज करंट चल रहा है वो छोड़ के फ्रेश पेज पे हमेशा कैलकुलेट करना है। हेडिंग दो स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। ओके, मिडल में हमने ये हेडिंग दिया। अभी यहाँ पे हमें कॉलम्स ड्रॉ करने हैं। कॉलम्स कैसे ड्रॉ करोगे, अमाउंट के लिए 3 कॉलम्स ड्रॉ करने हैं आपको यहाँ पे।
और पर्टिकुलर्स के लिए 1, ऐसे 4 कॉलम्स ड्रॉ किए हमने। ओके, ये आपके अमाउंट के कॉलम होंगे। यहाँ पे आपको लिखना है पर्टिकुलर्स, फिर आपका फर्स्ट कॉलम अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज। ओके, मेरे साथ ही करते जाओ, इजी जाएगा आप लोग को। नाउ प्रॉब्लम आपके सामने है। सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह रोमन 1 में क्या डालेंगे? रोमन 1 विल बी योर करंट एसेट्स। इन करंट एसेट्स में ए, ऐसे कुछ जरूरी नहीं है कि आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है, आप स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हो। ए स्टॉक, स्टॉक में सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। फॉर्मेट कभी भी चेंज नहीं करना है आपको। अभी आपके प्रॉब्लम में जाके ढूंढना है कि स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल से रिलेटेड क्या दिया है आपको। रॉ मटेरियल्स आर इन स्टॉक ऑन एन एवरेज 1 मंथ। जो जो आइटम हम लोग कवर कर रहे हैं उसको टिक करते जाओ नोटबुक में। रॉ मटेरियल्स आर इन स्टॉक ऑन एन एवरेज 1 मंथ। कितना है? 1 मंथ। नाउ 1 मंथ इक्वल टू हाउ मेनी वीक्स? यहाँ पे हमने एजम्पशन किया है 1 मंथ इक्वल टू 4 वीक्स। तो एक वीक का रॉ मटेरियल कितना है? 1,35,000। करेक्ट। कितने वीक्स के लिए लेना पड़ेगा हमें? 4 वीक्स। करेक्ट। सो 4 वीक्स क्यों लिया समझा? एक वीक का रॉ मटेरियल कितना है? 1,35,000। तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं 1,35,000। अभी कुछ डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 1 मंथ लेना है। 1 मंथ इक्वल टू 4 वीक्स। ओके, नाउ कैलकुलेट इट। 1,35,000 into 4, that is equal to 5,40,000। ये हमें डायरेक्टली लिखना है सेकेंड कॉलम में, 5,40,000। ओके, ये हो गया आपका स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के बाद हमें क्या करना है? गुड, बहुत लोग आंसर्स भी दे रहे हैं चैट बॉक्स में, वेरी गुड। देन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के बाद दूसरा स्टॉक है हमारे पास स्टॉक ऑफ WIP। अभी यहाँ पे जरा ध्यान रखो, पहले वाले सब में WIP का स्टॉक नहीं था। स्टॉक ऑफ WIP। नाउ WIP का रिलेशन है प्रोसेसिंग पीरियड से, उसमें हम लोग लेते हैं पहले रॉ मटेरियल्स। ओके, अभी प्रोसेसिंग टाइम कितना दिया है देखो, मटेरियल्स आर इन प्रोसेस ऑन एन एवरेज 2 वीक्स। ये सीधा वीक्स में ही दिया है। अभी एक वीक का रॉ मटेरियल कितना है? 1,35,000। करेक्ट। अभी इसका कैलकुलेशन नीचे दिखाएंगे हम लोग। एक वीक का रॉ मटेरियल है 1,35,000, प्रोसेसिंग टाइम है 2 वीक्स एंड रॉ मटेरियल को हम लोग को फॉरवर्ड में देखो कितना परसेंट लेना है? 100%। सो कैलकुलेट 100% मतलब पूरा आएगा 1,35,000 into 2 weeks, that is equal to 2,70,000, जो हमें फर्स्ट कॉलम में लिखना है। कितना आया था हमारा आंसर? 2,70,000। 2,70,000। ये हो गया आपका स्टॉक ऑफ WIP में रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के बाद दूसरा क्या है देखो कॉस्टिंग में? डायरेक्ट लेबर।
डायरेक्ट लेबर, तो यहाँ पे मैं लेती हूँ सेकेंड वन इज डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर एक वीक का कितना है 60,000, करेक्ट। सो एक वीक का डायरेक्ट लेबर हमने लिया था 60,000, कितने वीक का लोगे 2 वीक्स का, इनटू कितना परसेंट लेना है फॉर्मेट में देखो 50%। सो अभी हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा 60,000 इंटू 2, ये मिला आपको 1,20,000 इंटू 50%, कितना आया 60,000 अगेन। सो दिस विल बिकम 60,000। रॉ मटेरियल लेबर के बाद क्या दिया है ओवरहेड्स, एक वीक का कितना है 1,12,500। ओवरहेड्स 1,12,500 इंटू 2 वीक्स, और इसको लेना है आपको 50%। पहले मल्टीप्लाई बाय 2 और 50% करोगे तो सेम आंसर विल बी देयर। सो ये आपको आएगा 1,12,500। नाउ इन तीनों का टोटल करोगे देन यू विल गेट stock of WIP. So let us make the total of these three. 2,70,000 plus 2,70,000 plus 60,000 plus 1,12,500. So it will become 4,42,500. ये हो गया आपका स्टॉक ऑफ WIP। ओके, देन तीसरा हमें अभी लेना है स्टॉक में नंबर 3, रोमन 3, स्टॉक ऑफ रोमन 3 लेना है हमें, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अभी इसके बारे में क्या दिया है देखते हैं हम लोग। थर्ड एडजस्ट, फिनिश्ड गुड्स आर इन स्टॉक ऑन एन एवरेज 1 month। 1 month इक्वल टू हाउ मेनी वीक्स 4 वीक्स, करेक्ट। एंड फिनिश्ड गुड्स हमेशा टोटल कॉस्ट पे वैल्यू करना है। सो टोटल कॉस्ट पर वीक कितना है हमारा 3,07,500। ओके, सो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कैसे लेंगे, टोटल कॉस्ट आया था हमारा 3,07,500। एक बार चेक कर लो ये कितना है हमारा 3,07,500, ये पर वीक है। और स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्या बोला है आपको 1 month। 1 month इक्वल टू हाउ मेनी वीक्स 4 वीक्स, करेक्ट। सो इनटू 4 वीक्स, तो ये कैलकुलेट करेंगे अभी 3,07,500 into 4 weeks, 12,30,000. So answer will be 12,30,000. Now make the total of all these three. That will be your total stock. 5,40,000 plus 4,42,500 plus 12,30,000, that is equal to 22,12,500। ये टोटल आपका टोटल स्टॉक इधर लिखना है 22,12,500। डेटर्स हमने एट सेलिंग प्राइस लिया 3,97,500 इंटू 8 वीक्स, और उसका हमें क्या लेना है 80% ही लेना है, राइट। सो हमने लिया 20, हमारा आंसर आया 25,44,000।
कैश इन हैंड और बैंक 60,000 दिया हुआ है. द टोटल विल बी 48,16,500. Now what we have to do? Roman 2. Let me finish the sum, then we will take a question answer session. Roman 2 will be current liabilities. In current liabilities सबसे पहले आपको लेना है A. क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स का रिलेशन होता है रॉ मटेरियल से. क्रेडिटर्स कितना है? वीकली दिया है 1,35,000 और टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर है 1 मंथ. 1 मंथ इक्वल टू हाउ मेनी वीक्स? 4 वीक्स. और आपको वीकली प्रोडक्ट ये दिया है, राइट? सो 1 मंथ इक्वल टू 4 वीक्स. इसलिए अभी हमें यहाँ पे लेना है 4 वीक्स. तो क्रेडिटर्स कितना आएगा? 1,35,000 into 4 weeks. Make it calculated. 1,35,000 into 4 weeks. 5,40,000. सेकेंड कॉलम में लिखते हैं हम लोग उसको 5,40,000. नेक्स्ट क्रेडिटर्स के बाद आपको क्या दिया है? आउटस्टैंडिंग में देखो क्या दिया है. एडजस्टमेंट देखना है हमें. क्रेडिटर्स के बाद क्या दिया है? आउटस्टैंडिंग वेजेस. व्हाट हैव टोल्ड अबाउट आउटस्टैंडिंग वेजेस? टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस 1.5 वीक. 1 वीक का वेजेस कितना है? लेबर 60,000. 1.5 वीक मतलब 1.5. तो ये कितना आएगा? 60,000 इंटू 1.5. 1.5 मतलब 1.5 वीक्स. सो मेक द कैलकुलेशन. 60,000 into 1.5, that is equal to 90,000. ओके. देन आउटस्टैंडिंग वेजेस के बाद क्या दिया है देखो. टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स 1 मंथ. ओवरहेड से 1 वीक का 1,12,500. 1 मंथ इक्वल टू हाउ मेनी वीक्स? करेक्ट, 4 वीक्स. सो 1 वीक का कितना है? 1,12,500. सी आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स 1 वीक का है 1,12,500. और कितना बोला है टाइम लैग देखो. ओवरहेड्स 1 मंथ. 1 मंथ इक्वल टू हाउ मेनी वीक्स? यस, 1 मंथ इक्वल टू हाउ मेनी वीक्स? 4 वीक्स. करेक्ट. 1 मंथ इक्वल टू 4 वीक्स. तो यहाँ पे हम लोग को लेना है इंटू 4 वीक्स. So make it calculation. 1,12,500 into 4 weeks. 4,50,000. 4,50,000. Apart from this, any other adjustment remaining? No. So what we have to do? Make the total of this. Total current liabilities. Total current liabilities. Make the total of all these. 5,40,000 plus 90,000 plus 4,50,000. रिपीट कर रही हूँ मैं. 5,40,000 plus 90,000 plus 4,50,000. that is equal to 10,80,000. So यहाँ पे हम लोग लेते हैं 10,80,000.
80,000। मेरे साथ ही आपको कैलसी यूज करके कैलकुलेशन करना है। सो 10,80,000 हमें नीचे के कॉलम में इसके सामने दिखाने हैं, यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं है। देन रोमन 3 वी हैव टू टेक रोमन 3 वर्किंग कैपिटल 1 minus 2. Now make the deductions. 48,16,500 minus 10,80,000 minus 10,80,000. 37,36,500. So this will be your 37,36,500. This will be your working capital.